नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने 7th चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें अपने पिछले वीडियो में जो नील्स बोहर की जो परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। और उसके आधार पर परमाणु का जो सबसे अंतिम मॉडल है वो अपन ने देखा था, जो नील्स बोहर के द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो अब एक बार उनको स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो परमाणु संरचना के बारे में या परमाणु के बारे में जो स्टार्टिंग से जानकारी चालू होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है महर्षि कणाद का, ठीक है। महर्षि कणाद का, जिन्होंने 500 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में आए थे पकुदा काव्याम, इन्होंने परमाणु के बारे में अपनी थ्योरी दी, ठीक है। पकुदा काव्याम के बाद आए डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस, ठीक है। ये दोनों महर्षि कणाद और पकुदा काव्याम में तो अपन ने देखा था भारतीय दार्शनिक है, ये भारतीय दार्शनिक थे, सॉरी। और डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस जो है वो कौन थे? ग्रीक दार्शनिक, ठीक है। उसके बाद में अगले आए थे जॉन डाल्टन, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है। कब दिया था? 1808 ईस्वी में। जॉन डाल्टन के बाद अगले जो आए वो आए जे थॉमसन, ठीक है, जिन्होंने 1898 ईस्वी में क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन के बाद में आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कब आए? 1911 ईस्वी में, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? स्वर्ण पत्र प्रयोग, और इसके द्वारा परमाणु के बारे में समझाया, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमियां जो निकाली वो अगले साइंटिस्ट ने निकाली थी, जिनका नाम था मैक्सवेल। लेकिन मैक्सवेल का खुद का कोई भी मॉडल या कोई भी परमाणु सिद्धांत है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। फिर आगे मैक्सवेल के द्वारा जो कमियां निकाली गई रदरफोर्ड के मॉडल में, उन कमियों को दूर करते हुए नई परिकल्पनाएं किसने दी थी? नील्स बोर ने। कब दी? 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है, जिसमें महर्षि कणाद से लेकर और नील्स बोहर तक के परमाणु मॉडलों के बारे में या परमाणु सिद्धांत या परमाणु के बारे में जो भी थ्योरीज हैं, परिकल्पनाएं हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये पूरा ऑर्डर चलता है। सबसे पहले महर्षि कणाद, उसके बाद में पकुदा काव्याम, उसके बाद में डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, उसके बाद में जॉन डाल्टन, फिर जे थॉमसन, फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद में मैक्सवेल, और मैक्सवेल के बाद में नील्स बोर। और टाइम कितना लग गया? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1913 ईस्वी तक का, यानी 500 साल तो ये और 1300 साल ये, यानी 19 और 5 2400, लगभग 2500 साल, 2400 साल में जाकर अपन एक अच्छे खासे एक रिजल्ट तक पहुंचे जो परमाणु के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। और लास्ट में ये मॉडल परमाणु का फाइनलाइज हुआ कि परमाणु इस तरह का एक गोलाकार संरचना है, जिसके मध्य में क्या पाया जाता है? एक धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक में धनावेश किसके कारण से होता है? क्योंकि इसके अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। और साथ में उदासीन कण पाए जाते हैं कुछ, जिन्हें अपन कहते हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? उदासीन।
उदासीन। और जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, धनावेशित। इसी कारण से नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है। और ये बाहर की जो कक्षाएं हैं जिन्हें ऊर्जा स्तरीय कोश कहते हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, इन्हें ऊर्जा स्तरीय कोश कहते हैं पहली बात तो। और इनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से परमाणु का मॉडल फाइनलाइज हुआ था जो नील्स बोर के द्वारा दिया गया। ठीक है, कि एक परमाणु गोलाकार संरचना है जिसका खुद का आकार हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इसके अंदर एक नाभिक पाया जाएगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। नाभिक का जो आकार होगा वो हो जाएगा 10⁻15 मीटर। ठीक है। और बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे या वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के सरल गुणज में होगा उस कक्षा में। ठीक है। तो उन कक्षाओं में निरंतर घूमता रहेगा, उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जाकर परमाणु के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी अपने को पता चली नील्स बोर के मॉडल तक। आगे के भी है लेकिन अपने सिलेबस में नील्स बोर तक का था तो अपन यहीं तक का पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये तो परमाणु के बारे में अपने को पता चल गया कि परमाणु की संरचना किस तरह की होगी, अंदर से कुछ इस तरह की होगी। आंख से तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि आकार बहुत छोटा है इनका। ठीक है। लेकिन इसको इस तरह से इसकी जूम इमेज अपन देखकर समझ सकते हैं कि परमाणु किस तरह का होता होगा। गोलाकार संरचना, मध्य में नाभिक, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते होंगे। अब आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि ये जो सारी रिसर्च हुई, इस रिजल्ट तक जब अपन पहुंचे, इस मॉडल तक अपन पहुंचे, तब तक अपने को टाइम कितना लग गया, 2400 साल का। 2400 साल लग गए। 2400 साल में जाते जाते परमाणु का मॉडल पता चला कि परमाणु की आंतरिक संरचना इस तरह की होती होगी, ऐसा आकार होता होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, इस तरह से नाभिक अंदर रहता होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होंगे। ठीक है। लेकिन क्या इतने सालों तक रिसर्च परमाणु के फील्ड में, ये एक तरफ तो रिसर्च चल रही थी जो वैज्ञानिक इस बारे में पता लगा रहे थे कि परमाणु के अंदर कैसी संरचना है। ठीक है ना। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो ऐसे तत्वों की खोज कर रहे थे जो मतलब कुल मिला के क्या, प्रकृति में सारे तत्व परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति में मतलब साइंटिस्ट जो है वो और भी तत्वों की खोज में लगे हुए थे। तो एक तरफ तो ये रिसर्च चल रही है जो किस बारे में पता लगा रहे हैं कि परमाणु की आंतरिक संरचना कैसी है, और ये रिसर्च के पैरेलल एक साइंटिस्टों का ग्रुप और रिसर्च कर रहा है। वो क्या है, प्रकृति से नए नए तत्व खोज के ला रहे हैं। ठीक है। जिसमें अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सब है। ठीक है। तो कुल मिला के वो परमाणु के संयोग से बने हुए हैं। तो ये जो रिसर्च चल रही थी तत्वों की, उसमें सन 1800 ईस्वी तक 31 तत्वों की खोज हुई। कितने तत्वों की खोज हुई, 31 तत्वों की। ठीक है। सन 1800 ईस्वी तक 31 तत्वों की। तत्व ना जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरह से लगभग 31 तत्वों की खोज अलग अलग हो गई थी 1800 ईस्वी तक, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा प्रकृति में से खोजे गए। फिर आगे ड्यूरेशन बढ़ा तो 1865 ईस्वी तक लगभग 63 तत्व खोजे गए। कितने तत्वों की खोज होगी, 63 तत्वों की। और आज की अगर अपन बात करें तो अभी तक अपनी बुक में तो अपडेटेड नहीं है, अपनी बुक में तो 118 तत्वों तक का है, और यूं इसके आगे भी 2-3 तत्व और खोजे जा चुके हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल वो अपडेटेड नहीं है। तो अपने को कितना ध्यान रखना है, 118। तो अब अभी तक अपने पास कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, इस तरह के 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और हम जानते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक तत्व, ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे यानी प्रत्येक तत्व किससे मिलकर बना होगा, ये जो परमाणु अपन ने इस तरह से अभी संरचना देखी, इन्हीं बहुत सारे परमाणुओं के संयोग से ये तत्व मिलकर बने होंगे। तो प्रत्येक तत्व किससे बना होगा, परमाणुओं से। ठीक है। परमाणुओं से मिलकर बना होगा।
तो ये जो 118 तत्व हैं, इन सभी तत्वों के अंदर क्या है? परमाणु। तो ये सारी बकवास अपन ने इसीलिए की ताकि अपन ये पता लगा सके कि जो प्रत्येक तत्व के अंदर परमाणु है वो अंदर से खुद दिखने में कैसा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितना उस पर आवेश है, क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये एक नई रिसर्च चल रही थी अभी एक तरफ, जिसमें साइंटिस्ट जो है वो तत्वों को खोजने में लगे हुए थे। ठीक है, तो 1800 ईस्वी तक 31 तत्वों की, 1865 तक 63 तत्वों की, और लगभग आज के टाइम तक आते आते 118 तत्व मान सकते हैं। ठीक है, जब तक अपडेटेड नहीं होता। तो अभी अपन कितने बताएंगे? 118 तत्वों की खोज हो गई। अब उनमें से सारे तो अपने को 10th लेवल तक याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 30 तक के तत्व जो हैं वो अपने को याद होने चाहिए। अगर 30 तत्व के तत्व याद रहेंगे तो फिर काफी कुछ क्वेश्चन अपन उसमें आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने को परमाणु क्रमांक और तत्वों के प्रतीक अगर याद है 30 तक कंटिन्यूस, तो अपन आराम से क्या है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, वो किसके साथ संयोग करेगा, ये सारी चीजें अपन क्या है पता लगा सकते हैं। तो एक बार पहले अपन 30 तक के तत्वों की एक सारणी बना लेते हैं, उसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। बाकी का जो है फिर उसके आगे की बात अपन बाद में करेंगे कि किस तरह इन तत्वों को जमाने के लिए लोगों ने सारणियां बनाई या अपने अपने अलग अलग मॉडल बनाए, ताकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को क्या किया जा सके, याद किया जा सके। ठीक है, तो पहला काम अपन करते हैं, अब 30 तक के तत्वों की एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक और तत्व का नाम और तत्व का प्रतीक। एक पॉइंट और जुड़ेगा आगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो एक बार एक अलग क्लास लेके उसमें अपन पूरा समझेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और प्रतीक, इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 पर तत्व होता है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है H। 2 हीलियम, प्रतीक होता है He। 3 लिथियम, Li। 4 बेरिलियम, प्रतीक होता है Be। 5 पे आता है बोरॉन, प्रतीक होता है B। 6 पे आता है कार्बन, प्रतीक C। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन। ये हो गए 10 तक। 11 सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्यूमिनियम, 14 पे आता है सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, 17, 18, 19 और 20। सल्फर का हो जाएगा S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ये हो गए आपके 20 तक। ठीक है, स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 30 तक तो परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और उसका प्रतीक, ये आप लोगों को एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। ये 30 तक अगर अपने को याद रहेंगे तो 10th लेवल तक अपनी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले अपने से कि उसमें कितना परमाणु क्रमांक है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, कितने उसमें प्रोटॉन हैं, ठीक है ना, कितनी उसकी संयोजकता है, किस तरह से वो यौगिक बनाएगा, किस तरह से उसका अणु सूत्र बनेगा, कोई अगर दो परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करेंगे या एक यौगिक का निर्माण करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये 30 तक अपने को परमाणु क्रमांक याद है और उनके प्रतीक याद है तो फिर कहीं भी मामला रुकेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार इन 30 तक को तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, इनको सीरियल वाइज अपन आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। और इसी ऑर्डर में फिर इनका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा और साथ साथ इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर अपने को याद रहेंगे तो इसके बाद इस चैप्टर में अपने बहुत आसानी रहेगी। 118 पूरे याद करने जरूरी नहीं होते, अगर आप लोगों को यहाँ तक भी याद है तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक कीजिए, फिर बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।